हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज का लेक्चर में। मैं दिवाकर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे कि आज हम क्लास 10th के लिए सबसे पहला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसका शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोग को हम बेसिकली आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उतना डीप में नहीं जाएंगे। आगे का लेक्चर में हम लोग देखेंगे और भी चैप्टर का डीप में जाके। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेसिक चीजों से शुरुआत करते हैं, बेसिक बेसिक चीजों से जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आजकल का टीचर है वो खुद से पढ़ाते, बुक को ध्यान में नहीं रखते, एनसीईआरटी को, जो कि आजकल के लिए जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। तो जो कि काफी हेल्पफुल होने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए। चलो देखते हैं अभी। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली समझेंगे कि जैसे कि हम एनसीईआरटी को जैसे ही खोलते हैं उसमें कुछ पहले ताकि वो चैप्टर में इंटरेस्ट बढ़े तो कुछ चीजें पूछी जाती हैं कि आपको जो डेली लाइफ में यूज होती है वो पूछी जाती है एनसीईआरटी की। जैसे कि अब क्या होता है कि जब हम समर के समय जब मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है कि वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग दही बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो आखिर इसके पीछे क्या होता है, क्यों कन्वर्ट होता है ये कर्ड में? तो अब आगे चल के हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे काहे कन्वर्ट होता है। तो ये इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ सवाल पूछा गया है, तो मतलब ये कर्ड में कन्वर्ट क्यों होता है। इसके बाद और रस्टिंग ऑफ आयरन दिया हुआ है कि जब हम आयरन को एयर में रस्टिंग ऑफ आयरन, जब हम आयरन को एक्सपोज कर देते हैं एयर में, तो वो उसमें रस्टिंग आ जाता है, रस्टिंग। तो आखिर ये क्यों होता है और ये होता है चेंज किस प्रकार का चेंज है, ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? जैसे कि हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि दो प्रकार का चेंज होता है। एक केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज चेंज एक होता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज में क्या होता है कि सब्सटेंस जो है वो अपना जो प्रॉपर्टी है वो लूज कर देता है, लेकिन जो हम फिजिकल चेंज का जब बात करते हैं इसमें क्या होता है कि सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। जैसे कि हम मान ले वाटर है, वाटर अगर हम फ्रिज के अंदर रखते हैं तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें एटम का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, एटम में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं, तो दो प्रकार का चेंज। बेसिकली ये 9th का ही बात है, ये हम पढ़ चुके हैं 9th में। तो अभी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, हम लोग देखेंगे कि बेसिकली केमिकल रिएक्शन। तो हम अभी बोर्ड को साफ कर चुके हैं, अब फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली हम जब चैप्टर को स्टार्ट ही करते हैं तो वहां पे हमको एक जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, उसको उसका बर्निंग का एक हमें एक्टिविटी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। मैग्नीशियम का जो है बर्निंग का हमें एक्टिविटी दिया हुआ। तो एक्टिविटी को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी डायरेक्ट ये जो है ना बोलते हैं वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन हो जाता है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द फेमस। कि मैग्नीशियम पे लगभग क्वेश्चन आता ही है सर, हम लोग जब दिए थे तभी भी क्वेश्चन आया था, 2022 के समय हम भी दिए थे तो क्वेश्चन आया था। तो मैग्नीशियम में क्या है कि जब मैग्नीशियम, वैसे तो मैग्नीशियम डायरेक्ट जलता नहीं, क्योंकि जब मैग्नीशियम को हम एयर में रखते हैं तो उसके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एयर जो लेयर रहता है वो अपने आप वहां पे आ जाता है। तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ता है, तो पेपर से क्या करना पड़ता है, इसको रब करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रब करना पड़ता है। तो हम जैसे ही रब करते हैं तो इसका जो अपर लेयर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो हट जाता है, इसके बाद इसको हम बर्निंग करते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं लगभग 2 सेंटीमीटर का, वो लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग बर्निंग करने वाला लेते हैं बर्नर, उसमें हम दे देते हैं। तो जब वो जलता है तो ऐश जो होता है,
एस हम इकट्ठा करते हैं, एस को इकट्ठा करते हैं तो वो बेसिकली एस नहीं होता है, एस तो होता ही है लेकिन वो उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, एमजीओ होता है। तो जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एमजीओ मिलता है। अब ये कैसे मिला, तो इसके यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ होगा, जरूर केमिकल चेंज हुआ तभी तो नया प्रोडक्ट बना। हम लोग बेसिकली जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है, कि जो पुराना बॉन्ड होता है वो टूटता है और नया बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे भी तो कोई बॉन्ड बना होगा, ये टूटा होगा तभी तो ये बना एमजीओ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मैग्नीशियम है वो एयर में जो प्रेजेंट O2 है वो उससे रिएक्ट करके एमजीओ बना लेता है, एमजीओ बना लेता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होता है। तो हम लोग रिएक्शन बेसिकली अब आगे का चैप्टर में हम जब अंदर अभी पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कोई भी रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करने का बहुत तरीका होता है, जैसे एक वर्ड के थ्रू कि मैग्नीशियम व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर देन द प्रोडक्ट एमजीओ इज फॉर्म, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म, ये वर्ड इक्वेशन होगा। अभी जो हम लिखे हैं इसको बोलते हैं कि इसको बोलते हैं फॉर्मूला वे ऑफ लिखने, क्योंकि हम हर एक जो एलिमेंट है उसका फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पे, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जैसे हम एनसीईआरटी, चलो हम बोर्ड्स को साफ कर चुके हैं, अब देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या देखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग इसको बेसिकली कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझने में थोड़ा आसानी होता है, इसीलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो जैसे कि हम लोग पहले पिछले वाला एग्जाम्पल को उठाते हैं, जैसे मैग्नीशियम है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसको कैसे बैलेंस करना, सबसे पहले हमको ये देखना है कि रेदर देन रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड जिधर भी हो, देखना है कौन सा जो कंपाउंड है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम। तो हमको यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ भी दो है, तो हम लोग इससे शुरुआत करेंगे। तो हम एक बात याद रखना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसका जो हम लोग लिखते हैं, जैसे नंबर लिखते हैं यहाँ लिखेंगे तभी तो बैलेंस होगा, तो वो पहले लिखते हैं, कोई भी कंपाउंड से पहले यहाँ पे लिखना है, इससे पहले यहाँ पे, यहाँ इससे पहले यहाँ पे। तो अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नोट बी डिस्ट्रॉयड, वो हमेशा कंजर्व आता है। तो कंजर्वेशन के अनुसार जितना मैग्नीशियम यहाँ है उतना यहाँ भी रहना चाहिए, यहाँ जितना ऑक्सीजन यहाँ है यहाँ भी उतना ही रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अभी हमको देख के पता चल रहा है यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ 1 है, अभी बैलेंस नहीं, तो कैसे करेंगे बैलेंस। तो सबसे पहले हम इसको उठाएंगे, तो इसमें देखते हैं दो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ही ऑक्सीजन, तो यहाँ पे पहले 2 लिख देंगे। तो अब हम देखेंगे तो अब क्या हुआ, मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया, यहाँ मैग्नीशियम 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लगा देंगे, अब बैलेंस हो गया। यहाँ भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम, तो हो गया बैलेंस। अब देखते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लोग जिंक प्लस H2SO4, H2SO4, तो H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। इसको तो जिंक पता है, जिंक, इसको जिंक बोलते हैं। तो ये जब कन्वर्ट होता है तो ये ZnSO4 प्लस H2O में कन्वर्ट होता है, इसको H2O ने सॉरी H2 में कन्वर्ट होता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बोलते हैं। तो अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसमें देखेंगे जैसे जिंक यहाँ, इसमें सबसे ज्यादा नंबर किसका है, इसमें 2 4 2 6 एक 7 एटम है, यहाँ पे 4 5 6, यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, कोई बात नहीं। यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, लेकिन यहाँ भी जिंक 1 है, जिंक यहाँ पे 1। ये हमको जैसे मेरे अनुसार ये बैलेंस ही है, जैसे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ सल्फर 1 है, सल्फर यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, जिंक यहाँ भी 1 है, जिंक यहाँ, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है क्योंकि नंबर ऑफ एटम बोथ साइड सेम है। तो चलो अब आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ
केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तो ठीक है, ठीक है।